नमस्कार दोस्तों, मैं विनय उत्पल और मैं आपको स्वागत करता हूं मेरे चैनल लर्निंग एनहांसमेंट में। जी हाँ दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सबों को विद्यालय कब से जाना है, कितने प्रतिशत सिलेबस में बदलाव किया गया है, कौन कौन से चैप्टर्स में बदलाव किए गए हैं। दोस्तों दिल थाम के बैठिए, मैं इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, साथ ही तो बेल आइकन को भी दबा दो, क्योंकि मैं ऐसे ही एजुकेशन पर्पज से रिलेटेड, जैक बोर्ड से रिलेटेड, आप सबों के मतलब कुछ भी रिजल्ट से रिलेटेड ऐसी खबर लाता रहता हूँ। दोस्तों चलिए शुरू करते इस वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दें कि क्या है, अगले सप्ताह संशोधित सिलेबस जारी करने की तैयारी कर रहा विभाग। बेसिक स्तर पर जो जानकारी आवश्यक है उसे राज्य रखा गया। ठीक है, ऊपर में था। इसका दोस्तों ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, गणित और विज्ञान में सिर्फ सब चैप्टर हटाए गए हैं। सब चैप्टर, अभी सब चैप्टर का अर्थ क्या है दोस्तों, चलिए इसको पढ़ते हैं ध्यान से। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग अगले सप्ताह संशोधित सिलेबस जारी करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत मैट्रिक और इंटर के गणित विज्ञान विषयों में पूरी चैप्टर नहीं हटाए गए हैं। इनमें सब चैप्टर की कटौती की गई है। दोनों ही विषयों में वैसे टॉपिक जिसे घर पर खुद से पढ़कर समझ पाना छात्र छात्राओं के लिए आसान नहीं है, उन सभी चैप्टर को हटाया गया है। मतलब कठिन, देखिए आप लोग को वही चैप्टर हटाया गया है दोस्तों जो आप लोग घर में रह के अपने से मतलब समझ के नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरी तरफ मैट्रिक परीक्षा के गणित विषय में सिर्फ विलोपन विधि से ही सवाल आएंगे। विलोपन विधि, ओनली विलोपन विधि से आपका गणित में सवाल आएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी विधि से छात्र छात्रा सवाल हल कर सकेंगे। संशोधित सिलेबस के तहत गणित विषय में छात्र छात्राओं को क्या है, तो ध्यान से पढ़ते हैं। ग्राफिकल, हाँ ग्राफिकल सब ट्यूशन कोर्स मल्टीप्लिकेशन विधि से इस बार प्रश्न नहीं आएंगे। ठीक है, गणित में 4 तरीके से सवाल हल किए जाते हैं। ठीक है, उसका देखिए मतलब 4 सवाल था ना मैथ्स में, एगो विलोपन था, एगो मल्टीप्लिकेशन था और भी, तो उसमें बस खाली विलोपन से ही हल करना है इस बार से। ठीक है, उसके बाद देखिए मैट्रिक के छात्र छात्रा को इन्हीं तरीके को अपनाना होता है। किसी गणित को हल करने के लिए छात्र छात्रा को एक तरीका आना जरूरी है। विलोपन विधि से गणित के सवाल हल करने के छात्र छात्राओं को कम समय में ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा और वो आसानी से परीक्षा का सवाल का जवाब दे सकेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों क्या है, इसके अलावा ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति और थ्योरम में भी कटौती की गई है। ट्रिगोनोमेट्री में भी और त्रिकोण मतलब क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री में भी बहुत ज्यादा कटौती की गई है। इस पर जरा गौर फरमाते हैं क्या है इसमें। 10वीं के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद देखिए 11वीं के लिए बताऊंगा, फिर 12वीं के लिए बताऊंगा। ठीक है, इस चैप्टर में मैट्रिक के छात्र छात्रा को जो 9वीं में पढ़ चुके हैं या फिर 11वीं में पढ़ने वाले हैं उसे भी हटाया गया है। गणित और विज्ञान में छात्र छात्रा को बेसिक जो जानकारी मैट्रिक के लिए आवश्यक है उसे संशोधित पाठ्यक्रम में रखा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों क्या है, भाषा में कम किए गए साहित्य। तो मैट्रिक में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में भी कटौती की गई है। मतलब हिंदी विषय में, अंग्रेजी विषय में और संस्कृत विषय में दोस्तों जो है कुछ कटौती की गई है चैप्टर्स में। और कौन कौन से चैप्टर में कटौती की गई है तो इसको जानते हैं। अध्याय की संख्या कम की गई है। गणित और विज्ञान विषय के चैप्टर एक दूसरे से लगभग रिलेटेड होते हैं, जबकि भाषा में ऐसी बात नहीं है। इस वजह से इसके अध्यायों को कम किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों क्या है, सभी चैप्टर से होंगे प्रश्न। इस बार आपके सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, मैट्रिक की परीक्षा में इस बार छात्र छात्राओं को प्रश्न का जवाब देने के लिए ज्यादा विकल्प दिए जाएंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने संशोधित सिलेबस के बाद मैट्रिक के सभी चैप्टर से सवाल रखने का निर्णय लिया है। ठीक है, मैट्रिक में आपका सभी चैप्टर से इस बार सवाल पूछे जाएंगे। 2021 बोर्ड का मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों, इससे छात्र छात्रा को प्रश्नों के जवाब देने में ज्यादा विकल्प मिलेंगे। जो छात्र छात्रा, उसके बाद देखिए दोस्तों क्या, जो छात्र छात्रा संशोधित सिलेबस पूरा पढ़ चुके हैं फिर उनसे कुछ छूट भी गया होगा तो उन्हें परेशानी नहीं होगी और भी निर्धारित पूरे अंक का सवाल जवाब दे सकेंगे। टेस्ट के जरिए होगी तैयारी। मतलब इस तरह का दोस्तों टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद ही दोस्तों आपका एग्जाम होगा। ठीक है, उसके बाद ऊपर में थोड़ा गौर फरमाते हैं। 40% जो है आपका कटौती की गई है। 11वीं में जिसे पढ़ना है उसे भी हटा गया है। ठीक है, मैट्रिक में बात कर रहा हूँ। सीबीएसई के तर्ज पर साइंस कोर्स में कटौती। ठीक है,
मतलब सीबीएसई ने साइंस में जिसको 30% का पाठ्यक्रम में कटौती की गई है, उसी पर मैट्रिक में साइंस में 40% की कटौती की गई है। मतलब सीबीएसई में दोस्तों 30% की कटौती की गई है, उसी प्रकार मैट्रिक में 40% की कटौती की गई है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए परामर्श के लिए 21 से खुल सकेंगे स्कूल। मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षार्थियों के किसी विषय में हो रही परेशानी को दूर करने के लिए 21 सितंबर से स्कूल खोले जाएंगे। आपदा प्रबंधन विभाग की अनुमति मिलने के बाद शिक्षक स्कूल खोलकर परीक्षार्थी को परामर्श दे सकेंगे। इसमें टेस्ट से संबंधित सवाल छात्र छात्रा को दिए जाएंगे, जिस पर वो घर बनाकर ही ला सकेंगे। ठीक है, अब ये दोस्तों आज का पूरी न्यूज़। अगर दोस्तों न्यूज़ पसंद आए तो उसे एक लाइक के साथ हमें बताएं, और अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर ले, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो, तब तक बाय एंड टेक केयर।